नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाएगा एक एक करके। जैसे पहला हम देखते हैं, इसे काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। हम लोग इस YouTube चैनल पर एशिया और यूरोप का मैप देख चुके। आज हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप का। तो देखते हैं, यहाँ से 3 प्रमुख रेखा, कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। यह एकमात्र महाद्वीप है, यहाँ चारों गोलार्ध में उपस्थित है और तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है। फिर आगे देखें तो यह स्वेज नहर तथा बाब अल मंडेब जल संधि द्वारा एशिया से, जबकि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। स्वेज नहर और बाब अल मंडेब जल संधि तथा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अफ्रीका के पश्चिमी देश से शुरू करते हैं। तो मोरक्को के बारे में देखते हैं। तो मोरक्को इब्न बतूता यहीं से था, जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यह स्पेन, यूरोप से अलग होता है, अर्थात जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यह यूरोप से अफ्रीका अलग होता है। फिर देखते हैं अल्जीरिया के बारे में। अल्जीरिया यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। अल्जीरिया अफ्रीका का बड़ा देश है। तो उसके जस्ट ऊपर में नक्शा में है ट्यूनेशिया में एक 2011 में की अरब की क्रांति ट्यूनेशिया से फैला था। यहाँ के एक मजदूर के वहाँ के आर्मी के द्वारा जलाया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वहाँ अरब क्रांति की शुरुआत ट्यूनेशिया से हुआ और जो मध्य पूर्व में फैल गया। कई देशों में, अफ्रीका के कई देशों में फैला। बगल में देखते हैं, उसके नीचे में है लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। यह अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश है। दुनिया का सबसे गर्म स्थल लीबिया में ही अल अजीजिया है, जो गर्म स्थान है। मिस्र, अब मिस्र के बारे में देखते हैं। मिस्र, इसे नील नदी की देन कहते हैं। यह एशिया तथा अफ्रीका का जंक्शन है। इसका 60% भाग मरुस्थल है। यहाँ गीजा का पिरामिड है। कर्क रेखा मिस्र के दक्षिण से होकर जाती है। कर्क रेखा मिस्र के दक्षिण से होकर जाती है। स्वेज नहर मुख्य मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। सिनाई प्रायद्वीप एशिया वाले भाग में पड़ता है। ये क्वेश्चन कई वाला भाग पूछा गया है। सिनाई प्रायद्वीप एशिया महादेश में पड़ता है, जबकि मिस्र अफ्रीका महादेश में पड़ता है। स्वेज नहर तथा अकाबा की खाड़ी तक भाग सिनाई प्रायद्वीप है। इसी का उत्तरी पूर्वी भाग गाजा है। सिनाई प्रायद्वीप को इजराइल ने जीत लिया था, जिसे बाद में मिस्र को लौटा दिया। फिर बात करते हैं आगे। मिस्र की राजधानी कुछ पेज हो गया। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा। हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश में देखे मोरक्को के बारे में और देख रहे पेज मोरक्को के बारे में और मिस्र है प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के लिए। मिस्र के गीजा के पिरामिड के लिए। फिर आगे बात करते हैं तो नील नदी तथा लाल सागर के बीच का भूमि
मरुस्थल है उसे पूर्वी मरुस्थल कहते हैं। नील नदी और लाल सागर के बीच के मरुस्थल को पूर्वी मरुस्थल कहते हैं। स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद जो भूमध्य सागर में है, स्वेज नहर के उत्तर में जो शुरुआत में है उसको पोर्ट सईद नाम रखा गया है, और दक्षिण में जो है उसे पोर्ट स्वेज नाम रखा गया है जो लाल सागर के किनारे है। फिर आगे बात करें तो आसवान बांध के पीछे नासिर झील है। आसवान बांध नील नदी के पर है। आगे बात करें सूडान के बारे में तो सूडान अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था, किंतु 2011 में इससे दक्षिणी सूडान नामक देश टूटकर अलग हो गया। दक्षिणी सूडान लैंडलॉक कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा दलदल सूट जो सूडान में है। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां नवीनतम सदस्य है। नुबियन मरुस्थल सूडान में है। चाड का नामकरण चाड झील से हुआ है। फिर बात करें नाइजर इसका नाम नाइजर नदी पर रखा गया है। पश्चिमी सहारा, फिर पश्चिमी सहारा का बात करें तो यह देश स्वतंत्र है, किंतु इसे मोरक्को अपना राज्य बताता है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। इसका विस्तार 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। यह 11 देशों में फैला हुआ है। नुबियन मरुस्थल, चेच मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल ये सभी सहारा मरुस्थल के भाग है। आगे देखें बात तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक है। अर्थात ये मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जहाँ सिर्फ बर्फ ही हो, पेड़ पौधा नहीं हो, तो उसे भी मरुस्थल कहते हैं। यह शीत मरुस्थल है, जबकि हमारा तीसरा बड़ा मरुस्थल है सहारा, लेकिन यह गर्म मरुस्थल है। अतः सबसे उष्ण या गर्म मरुस्थल सहारा हो जाता है। अब बात करें सेनेगल का तो यह अफ्रीका के मुख्य भूमि के पश्चिम भाग में है। यह महासागर के किनारे है। आगे देखें, अब देखते हैं सेनेगल। इसे सेनेगल नदी के नाम पर रखा गया है। सेनेगल के बगल में ही है द गाम्बिया। यह 3 ओर से सेनेगल से घिरा है। गिनी यह खनिज से संपन्न है, इसके नाम पर जलधारा है। उसके बाद गिनी बिसाऊ यह अत्यधिक गरीब देश है। यहाँ की 70% अधिक आबादी गरीब है। विषुवत रेखीय गिनी, इसके पास से विषुवत रेखा गुजरता है। यह गिनी की खाड़ी तथा विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए इसका नाम विषुवत रेखीय गिनी रखा गया है। बिकोको इसका एक भाग है। सिएरा लियोन यह इबोला प्रभावित था। लाइबेरिया यह भी इबोला प्रभावित था। घाना की बात करें तो इसका पुराना नाम बोल्टा झील के आधार पर बोल्टा था। बुर्किना फासो यह एक गरीब देश है जो लैंडलॉक है। इसका पुराना नाम अपर बोल्टा था। फिर आगे बात करें तो नाइजीरिया इसका तट बेनिन तट से लगता है। यहाँ बोको हराम नामक आतंकवादी है। फिर उसके बगल में कैमरून की बात करें तो कैमरून अत्यधिक भौगोलिक, राजनीतिक, भाषाई विविधता के कारण इसे लघु अफ्रीका इन
मिनीचर कहते हैं, और लघु अफ्रीका कैमरून को कहते हैं, क्योंकि यहाँ विविधता अधिक तरह का पाया जाता है। नोट: बन्नी बाइट और बेनिन बाइट दोनों ही गिनी की खाड़ी का भाग है। यह नाइजीरिया देश के नीचे में है। तो अगर पूछा जाएगा बन्नी बाइट और बेनिन बाइट कहाँ पर है, तो नाइजीरिया हो जाएगा। आगे बात करें, अब बात करते हैं, यहाँ विषुवत रेखीय वन पाया जाता है। यहाँ विषुवत रेखीय वन पाया जाता है। यहाँ जैव विविधता अधिक है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, यह 30 जून 1960 को बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच है। बेल्जियम से कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य स्वतंत्र हुआ। यहाँ का भाषा फ्रेंच है। फिर आगे बात करें, यह खनिज से भरे है। यह अफ्रीका का सबसे दूसरा बड़ा देश है। इसका एकमात्र बंदरगाह मतादी बंदरगाह है। अंगोला की बात करें तो यहाँ मुस्लिम धर्म का प्रतिबंध है, जबकि कुल आबादी का 1% मुस्लिम है। जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया नदी जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे के सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे का क्रिकेट टीम भी है। जिम्बाब्वे लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। नामीबिया की बात करें तो यहाँ नामीबिया मरुस्थल है। बोत्सवाना यहाँ कालाहारी मरुस्थल है। सेंट हेलेना द्वीप यूके। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका एक बहुत महत्वपूर्ण देश अफ्रीका महादेश का है। उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया है। यह दक्षिण अफ्रीका के नीचे में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। केप टाउन में निग्रो लोगों की अधिकता है। यहाँ 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। केप टाउन में क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ मैच होता है। फिर आगे बात करें तो यहाँ डरबन भी बहुत अच्छा शहर है। यहाँ भी क्रिकेट डरबन है। ईस्ट लंदन औद्योगिक क्षेत्र है। नटाल क्षेत्र यहाँ का खनिज से भरा हुआ है। डरबन में भारतीय मूल के लोग अधिक हैं। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान का हीरा का उत्पादक है। नटाल क्षेत्र खनिज से भरा हुआ है। आगे बात करें तो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। लेसोथो देश दक्षिण अफ्रीका के मध्य में है, जबकि स्वाजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में है। लेसोथो देश दक्षिण अफ्रीका के बीच में है, अर्थात जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है तो उसके बीच में है लेसोथो देश। फिर आगे बात करें हम लोग मोजाम्बिक की बात करें तो इसके नाम पर मोजाम्बिक जलधारा तथा मोजाम्बिक चैनल भी है। मलावी न्यासा झील नाम इस देश के नाम पर मलावी झील कर दिया गया है। पहले न्यासा झील था, उसका भी तत्काल नाम मलावी किया गया है। तंजानिया का बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका का पहला देश है जिसने महिला बैंक खोला है। तंजानिया, इसकी राजधानी डोडोम है, जबकि प्रशासनिक राजधानी दारे उस सलाम है। जंजीबार द्वीप लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। जंजीबार द्वीप तंजानिया में पड़ता है। यह लौंग के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। फिर बात करें आगे पेम्बा
पेम्बा द्वीप भी लौंग उत्पादक है। विक्टोरिया झील तांजानिया और युगांडा के सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तांजानिया और युगांडा पर सीमा बनाती है। बात करें युगांडा का, युगांडा की चर्चा करें तो युगांडा तांजानिया तथा केनिया के सीमा पर विक्टोरिया झील है। युगांडा तांजानिया केनिया के सीमा पर विक्टोरिया झील है। युगांडा तांजानिया केनिया के सीमा पर विक्टोरिया झील है, जिससे नील नदी निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अब बात करें केनिया की, केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। यूएनओ की जलवायु परिवर्तन मुख्यालय नैरोबी है। यहाँ तुर्काना झील है। यूएनओ का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय नैरोबी में है। अब बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो जाएगा आपका 4 देश मुख्यतः आता है। तो पहला बात करें तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। यहाँ का अधिकतर अफ्रीकी संगठन का मुख्यालय है। यहाँ ताना झील है, जिससे नीला नील नदी निकलता है। उसके बगल में बात करें तो इरिट्रिया में सरकार ने यहाँ गृह युद्ध अधिक होने के कारण यहाँ एक पुरुष को 2 शादी करने का ऐलान कर दिया है। उसके बगल में जिबूती देश है, जो बहुत छोटा है। यह देश सैन्य संगठन के लिए प्रसिद्ध है। इस देश में दूसरे देश के द्वारा कई सैन्य संगठन लगाए गए हैं, अर्थात वहाँ का खरीदा गया है। जैसे अमेरिका का सैन्य संगठन है, इंग्लैंड का सैन्य संगठन है, फिर बाद में चीन ने भी वहाँ सैन्य संगठन बनाया है, क्योंकि यहाँ से जिबूती से लाल सागर और हिंद महासागर पर नज़र रखा जा सकता है। उसके बाद करें सोमालिया का, तो सोमालिया यह समुद्री डाकू के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी मोगादिशु है। यह हिंद महासागर के किनारे पड़ता है सोमालिया। अब बात करें सेशल्स एक द्वीप है जो हिंद महासागर पड़ता है। मेडागास्कर भी दक्षिण अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महादेश के पूरब में हिंद महासागर में पड़ता है। आगे बात करें मॉरिशस भी हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप पड़ता है, जहाँ के लोग भोजपुरी और हिंदी बोलते हैं। यहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं। फिर यूरोप अफ्रीका, तो हम लोग इस वीडियो में देखें अफ्रीका के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में S लिखकर भेजें। आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।